तुम मुझे क्यों अस्पताल भेज रही हो उस वबाले जान के साथ? मुझे तो यूं लगने लगा है कि तुम दोनों मियाँ बीवी ने इस उम्र में मुझे जलील करवाने का तहैया कर लिया है, और वो भी सीमाब की बेटी के हाथों। ओफो अम्मा, इसमें जिल्लत की क्या बात है? और साफ बिजी है, मेरी कमर में तकलीफ है। अब मैं आपको अस्पताल के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक लेकर नहीं घूम सकती। और वो जो आपका लाडला नवासा है इमाद, वो अपना बिजनेस खड़ा करने में लगा है। अब कौन आपको लेकर जाए? और वैसे भी और साफ इसको हमारी खिदमत के लिए लेकर आए हैं, तो करवाओ खिदमत उससे, ले जाओ उसे साथ। मेरी बात सुने, आप कहाँ भेज रही है अपनी शौकीन अम्मा के साथ? हाँ, वैसे इस उम्र में भी चैन नहीं है। मैं तो सोचती हूँ जवानी में क्या गजब ढाती होंगी। हाँ, घर वाले इनकी वापसी की राह तकते होंगे और ये मैडम साहिबा पता नहीं इधर उधर भागती फिरती होंगी। सुना तुमने? सुना तुमने? मुझे भगोड़ी कह रही है। ये लड़की, ज्यादा बक बक मत करो। अम्मा ने हॉस्पिटल जाना है, लेकर जाओ, टेस्ट करवाने हैं। क्या? फिर से हॉस्पिटल? अरे तो मरीज बंदा अस्पताल ही जाएगा ना। मेरी बात सुने, आपकी अम्मा साहिबा को ना कोई बीमारी नहीं है। असल में ये जुबान ना बहुत ज्यादा चलाती हैं। थोड़ा सा जुबान को कम चलाएं, लगाम दें, क्योंकि वीकनेस कम फील होगी और इस तरह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और दूसरों को भी कम तकलीफ होगी। अरे इसके साथ अस्पताल भेज रही हो तुम मुझे? ये इतनी फर्माबरदार कब से हो गई? और सुनो लड़की, मैंने आज अस्पताल जाना है और जरूर जाना है, और डॉक्टर को मिलना है और जरूर मिलना है, चाहे आंधी आए या तूफान। हाँ हाँ, लगता है डॉक्टर सुल्खा पसंद आ गए, इसलिए बहाने बहाने से उनके दीदार को जाती हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मेरी बात तो सुने, मैं उनको समझा रही हूँ। देखिए, थोड़ा कदम संभाले, क्योंकि अगर दादा जान को पता चल गया, उन्हें बुरा लग गया, ये ना वो आपको ऊपर ही बुला लें और फिर अपने पास बिठाकर समझाए। फिर कैसा हॉस्पिटल, कौन सी दवा, जब मलिकुल मौत ही अपना काम कर जाएगा भाई, राइट? अरे क्या कहे जा रही हो? जो मुंह में आता है बोल जाती हो तुम। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा खैर, चले मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। आफ्टर ऑल आपकी खिदमत के लिए तो लाया गया मुझे यहाँ पे। आ जाए। और खबरदार, गाड़ी की चाबी को हाथ मत लगाना, वैसे भी मैंने छुपा दी है। कैब करके लेकर जाओ। मुझे कोई शौक भी नहीं आपकी गाड़ी में जाने का। मेरी तरफ से अपनी अम्मा जान को आप गधा गाड़ी पे भेजें, मुझे क्या, आई डोंट केयर। मैं जा रही हूँ बाहर, कैब करवा रही हूँ, आप जल्दी से बाहर आ जाए। ओ सुना लड़की, हाँ, पकड़ के लेकर जाओ ना। आई डोंट केयर। अम्मा जाओ, चली जाओ। हर्षा, अरे लड़की रुक जा, रुक जा। क्या है? पीछे मुड़ के तो देख लिया कर। एक मजलूम बीमार औरत आ भी रही, कहीं गिर गिरा गई। काश, लेकिन हमारे ऐसे नसीब कहाँ। क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही, चले अभी, चले जाए, दौड़े दौड़े, भागे भागे। फिर आगे जा रही है। मेरे रूम की हालत देखी है आपने? ऐसे लगता है सालों से सफाई नहीं हुई, कोई डस्टिंग नहीं हुई। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस एनीमोर सबा। डॉक्टर सिहाम, आप ऐसा करें, कैंटीन जाके कोई चाय या कॉफी पी के फ्रेश हो जाएं। आपके रूम की सफाई मैं आज खुद अपनी निगरानी में करवाऊंगी। सबा, आपने कैंटीन की कंडीशन देखी है? वहाँ चाय नहीं जुशांदा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, ये रहे आपके रिश्तेदार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बच्चे। वालेकुम सलाम अहमद जी। आप यहाँ हॉस्पिटल में, सब खैरियत तो है? अरे बेटा, खैरियत होती है तो कोई अस्पताल आता है? मैं खुद ही तो कहा था कि टेस्ट करवाने हैं। अरे इतनी कमजोरी है, इतनी कमजोरी है, क्या बताऊं। जरा से 2 कदम चलती हूँ, सांस उखड़ने लगता है, टांगे कांपने लगती हैं, सर घूमने लगता है। एक मिनट, इनके कहने का मतलब यह है इनको कोई ऐसी दवाई दे जिसके अंदर आंधी और तूफान जैसी कोई चीज हो। ये बिल्कुल आंधी और तूफान की तरह उड़ने और बल्कि दौड़ने लगे, है ना? लेकिन ऐसी तो कोई मेडिसिन नहीं होती। लेकिन पहले आपकी रिपोर्ट्स आ जाएं, फिर देखते हैं। मेरे ख्याल में एक काम करते हैं, यहाँ पास में ना वर्कशॉप है जहाँ पे रिक्शा और मोटरसाइकिलें ठीक होती हैं। वहाँ चल के आपको थोड़ा सा टाइट करवा लेते हैं, क्योंकि चलने फिरने में आसानी हो जाए ना। क्योंकि ये डॉक्टर्स तो मुझे किसी काम के नहीं लग रहे। अच्छा, अब मुंह तो बंद रख हर्षी। बहुत काबिल डॉक्टर है, बाहर से पढ़ के आया है, मुझे पता है इसके पास सब तरह की दवाइयाँ होंगी। आप लेट आई हैं, अब तो डॉक्टर से हम अपने प्राइवेट रूम्स का राउंड लेंगे और उसके बाद ऑफ हो जाएगा। ऐसा करें, आप कल आ जाएं। है? एक मिनट मेरी बात सुने जरा। डॉक्टर साहब की खास रिश्तेदार हैं, बताएं ना, आप बताएं। आप एक काम करें, आप इनको मेरे रूम में बिठाएं
ठीक है? वैसे कोई सीरियस मसला नहीं है आपको, बस अपनी सेहत को लेकर थोड़ी सी वहमी है। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। मेरे रूम में बिठाएं, मैं राउंड लेकर आता हूँ। ठीक है जी? ठीक है। आ जाए अम्मा जी। बहुत सुंदर बात। जी फरमाइए मैडम। मैं कह रही थी, मैं बहुत थक गई हूँ, कसम से मैं इन लोगों की खिदमतें कर करके ना थक गई हूँ। मुझे कोई बेहतर जॉब चाहिए। आप एक काम करें ना, अपने हॉस्पिटल में कोई अच्छी जॉब दे दे मुझे। वैसे भी आपका स्टाफ ना बहुत ज़्यादा फारिग है। मैं ना आपके रूम की सफाई ऐसी करवाऊंगी ना, खड़े होकर सारी सफाई करवाऊंगी। और चाय तो मैं ऐसी बनाती हूँ कि चाय पीने वाला मेरे हाथ चूमते रह जाता है। एक दफ़ा मौका तो दे मुझे यार प्लीज़। अर्शी, कसम से मेरा गला बहुत खुश हो रहा है, जाके मेरे लिए पानी तो ला दे। घर से लेकर आना था ना पानी। सुना नहीं आपने? पानी लेकर आइए अम्मा जी के लिए। मेरे रूम के बारे में बाद में सोचेगा। ओके? क्या कह रही थी? बहुत चालाक लड़की है, इससे बच के रहना, इसकी कोई बात मानना नहीं। मैं तो बहुत सेहतमंद थी, कसम से हिरन की तरह से छलांगे मारती थी, मगर इसकी मेहरबानी कि मुझे यहाँ अस्पताल पहुंचा दिया। जहर मिला के खाने में खिला दिया मुझे। क्या? आप सच कह रही? मेरा मतलब आपको पूरा यकीन है? हाँ, 100%। अरे अम्मा जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ऐसी खतरनाक खातून को अपने साथ रखा हुआ है? हाँ, चलता करें ऐसे। बस क्या करूं, यूं समझो कि मैं तो कंबल को छोड़ती हूँ, लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता। खैर, अब तो सबकी नजरों में आ गई है, अब कुछ नहीं कर सकते। चलें ठीक है अम्मा जी, आप मेरे रूम में बैठे, मैं बस राउंड लेकर आता हूँ। ठीक है जी? ठीक है बेटा, हाँ जीते रहो। अरे आप, अर्शी नहीं आई? नहीं। मैं तो बिला वजह आपकी कार देखकर खुश हो गई थी। मुझे लगा तुम मुझे देखकर खुश हुई होगी। थोड़ी देर तो इस गलतफहमी में मुब्तला रहने देती। वैसे मैं ऑफिस से डायरेक्ट आ रहा हूँ। अर्शी कैसी है? ये पूछो उस घर के अफराद कैसे हैं। भाई तुम्हारी बहन तौबा तौबा, कल उसने मासूम शहरोज की आंखों में मिर्चें डाल दी। बेचारा नाबीना होते होते बचा है। क्या? हाँ जी। और खाला काशफा की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि अर्शी नानो को हॉस्पिटल लेकर गई है टेस्ट करवाने। अब देखें वापसी में नानो आती है या खाला हाथ झुलाती हुई आती है। खैर, तुम्हारी नानी का मुकाबला तो नहीं कर सकती मेरी बहन। 100 चालाक खवातीन मरी होंगी तब पैदा हुई थी। आज बहुत जुबानी चल रही है तुम्हारी। अपनी बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अरे इमाद आया है? जी शायद मैं ही आया हूँ। कसम से अभी मैं तुम्हें इतना याद कर रही थी और तुम नहीं, मुझे एक्चुअली आरटी से एक जरूरी काम था। मैं आता हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, बैठो बेटा बैठो। अर्शी कैसी है? तुम ख्याल तो रख रहे हो ना उसका? वैसे अब वो घर वापस क्यों नहीं आ जाती? अरे चाची, वो किसी गैर के घर थोड़ी है, अपने बाप के घर है। मेरी अर्शी दलेर जरूर है, लेकिन वो साजिशें नहीं बुनती। वो औसाफ की बीवी और उसकी खाला सास की तरह शातिर और संगदिल नहीं है। जिन औरतों ने एक शादीशुदा मर्द के कान भरे हों, उसे उसकी बीवी और बच्चियों से दूर कर दिया हो और उन्हें घर से निकलवा कर घर पर कब्जा ही कर लिया हो, वो औरतें आम तो नहीं हो सकती ना बेटा। आ जाए, यहाँ आ जाए। वहां खड़ी खड़ी थक जाएंगी ना। नहीं, मैं तो बस ऐसी जरा जरूरी काम से जा रही थी। जी। आप लोग बातें करें आपस में, मैं चलती हूँ। चाची, मेरा ख्याल है कि नुशी को भी अब अर्शी के पास भेज दें। वो क्या है, दोनों इकट्ठी होंगी ना तो इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। नहीं भाई, मुझे तुम्हारी खाला और नानी से बहुत डर लगता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम अर्शी को भी वापस घर ले आओ। अरे मैं सिर्फ काशफा खाला का भांजा नहीं हूँ, तुम्हारा तायाजाद कजिन भी हूँ। मेरे होते हुए क्यों डरती हो? उनके आगे हमारे पापा कुछ नहीं कर सके, फिर तुम क्या चीज हो?